देखा जाता है कोई धनी है, उनका पुत्र आगे निर्धन हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, दर दर भिखारी बन जाता है। इसे माता पिता का दोष नहीं है, उसके पाप कर्म का फल। देखा जाता है कोई माता पिता बहुत सद्गुणी है, बहुत धर्मात्मा है, उनका पुत्र कभी कभी कुपुत्र निकल जाता है, अधर्मात्मा निकल जाता है, पापाचारी निकल जाता है और सुधर भी जाता है, संस्कार है। अंधन चोर का उदाहरण, महाराजा रानी बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, पुत्र ललितांग चोर निकल गया, फिर सुधर गया, अंधन चोर सुधर करके निरंजन बन गया, सातों वैष्णव का एकदम त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली, सम्यक दृष्टि बना, निसंकित अंग का पालन किया और कालांतर में उसी भाव से उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बात यह है कि माता पिता जन्म देने के अधिकारी हैं, बस इतना ही। यहाँ तो मैं बता रही थी, धम्मानुराग रत्तो पीमानुराग रत्तो प्रेमानुराग रत्तो अठ्ठिमज्जानुराग रत्तो। धम्मानुराग रत्तो प्रेमानुराग रत्तो अठ्ठिमज्जानुराग रत्तो। मुच्छिदट्ठे घीदट्ठे वीदट्ठे पालिदट्ठे सेविदट्ठे इनमेव निगंथ पावने अनुत्तरे सेठे सेवनुट्ठे। निस्संख्य निकंख्य निविदिगिंचिय अमूढ़दिठियो ऊगुहंठित कर्णम वत्सल पावनायते अट्ठो। यह है गौतम स्वामी के वाक्य। वो कहते हैं, श्रावक कैसा हो? धर्म के अनुराग में रक्त, प्रेमानुराग में रक्त, और कहीं इसका अर्थ किया है मानुराग रक्त। तो दो पाठ मिले हमें यहाँ पर, तो मैंने कोई संशोधन न करके टिप्पण में रखा है और ब्रैकेट में रखा है प्रेमानुराग रक्त, अथवा माँ यानी लक्ष्मी उसके अनुराग में रक्त, और अस्थि मज्जा के समान धर्म में अनुराग में रक्त। मुच्छिदट्ठे ममता पूर्वक कोई वस्तु ग्रहित की है उसमें भीदट्ठे घीदट्ठे ग्रहित वस्तु, और अपने द्वारा कोई की हुई वस्तु, अपने द्वारा पालन किए गए पदार्थ, अपने सेवित पदार्थ, और निर्ग्रंथों के प्रवचन, निर्ग्रंथ महामुनियों के प्रवचन, भगवंतों की वाणी, गौतम स्वामी आदि से लेकर कुंद आदि देवों की वाणी, आचार्यों की वाणी में अनुत्तरे और उत्तर और उत्तम ऐसे हितकर पदार्थ में, सेवन रूप प्रवृत्ति क्रिया में जो दोष हुए हों मिथ्या हो में, इस प्रकार की यहाँ आलोचना का संबंध विषय से जुड़ा हुआ है। निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 सम्यक दर्शन के गुण हैं, सम्यक दर्शन के अंग हैं। इनके बिना नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन न्यून्यो निहंति विश्वेदनाम। अगर मंत्र एक अक्षर से न्यून हो गया या एक अक्षर से अधिक हो गया या उसमें कुछ बदल दिया, कोई परिवर्तन हो गया, तो मंत्र विष की वेदना को, सर्प आदि के विष को दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित हैं, वही मोक्ष का कारण है। अगर इसमें 8 अंग में कोई अंग नहीं है या उसमें दोष लग रहा है तो साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता है। यही कारण है कि क्षायिक सम्यक दर्शन पुण्य निर्दोष होता है। वेदक सम्यक दर्शन में, क्षयोपम सम्यक दर्शन में कदाचित कुछ दोष लग जाते हैं। तो भव्यात्मा यहाँ गौतम स्वामी कहते हैं, निसंकित निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि है, उपगुहन स्थितिकरण वत्सल प्रभावना 8 अंग कहे। ये 8 अंग, आप इन 8 अंगों को अच्छी तरह सुने होंगे, इन 8 अंगों के लक्षण समझे। निसंकित अंग का लक्षण क्या है? जिनेंद्र भगवान के वचनों में, देव शास्त्र गुरु के वचनों में श्रद्धान करना और कभी भी रत्ती भर शंका नहीं करना। जो कहा है सो सही है। सचमुच में सुमेरु पर्वत है, हमें नहीं भी दिखता है लेकिन है। कहाँ है? यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर सुमेरु पर्वत, और विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत है ऊंचा। 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिसकी पांडुक शिला पर
तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। और जन्माभिषेक में विद्याधर पहुँचते हैं देखने के लिए, चारण ऋद्धिधारी मुनि पहुँच जाते हैं देखने के लिए, आकाश मार्ग में स्थित होकर देखते हैं। आदि पुराण में आया है। कल मैं कुछ प्रकरण देख रही थी, उसमें आया, कई बार मैंने इसको सुनाया है आपको, बहुत बार सुनाया है। चारण ऋद्धिधारी आज के साधु कई कह देते हैं कि प्रतिष्ठा में कह देते हैं कि देखिए 2.5 दिन आपके 2.5 दिन हमारे, 5 दिन में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और राजा बनने तक सब आपका काम है। और इसके बाद दीक्षा के बाद से हम, लेकिन आप ध्यान रखो 5 कल्याणक इंद्र मनाते हैं और 5 कल्याणकों में आप देखें 5 कल्याणक के व्रत किए जाते हैं। तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि के व्रत साधु करेंगे कि नहीं? बहुत साधु करते हैं। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि 5 कल्याणकों के व्रत करते हैं, 5 कल्याणकों का स्तोत्र पढ़ते हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, जन्म कल्याणक के अभिषेक को चारण ऋद्धिधारी मुनि देखते थे। आप आदि पुराण पढ़ें। और प्रतिष्ठा तिलक में भी आया है कि जन्म कल्याणक के समय जो क्रियाएं होती हैं प्रतिष्ठा की, विधिवत मंच पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के अवसर पर, उसमें मुनियों के लिए पुष्पांजलि क्षेपण का विधान है कि मुनि के चरणों के सामने पुष्पांजलि क्षेपण करे, चारण ऋद्धिधारी मान करके उनके चरणों में पुष्पांजलि क्षेपण करे। और आचार्य शिवसार महाराज हमेशा जन्म कल्याणक के प्रसंग में उपस्थित रहे हैं। जन्म कल्याणक के जुलूस में गए हैं, हम लोग उनके साथ गए हैं, कई जगह उनके साथ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं देखी हैं और रहे हैं। सुजानगढ़ में, लाडनू में और महावीर जी में। आचार्य धर्मसार जी महाराज भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में गए हैं, अभिषेक देखा है। तो भव्यात्माओं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको सुनाऊं, भगवान महावीर स्वामी जन्मजात बालक नंदावर्त महल में पालने में थे और संजय विजय नाम के ऋद्धिधारी महामुनि आकाश मार्ग से उस आंगन में उतरे, नंदावर्त महल में, माता त्रिशला के आंगन में। कुछ उनको सूक्ष्म शंका थी, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था और महावीर स्वामी के सामने खड़े होते ही आकर उस बालक को, जन्मजात शिशु तीर्थंकर बालक को देखते ही उनकी शंका का समाधान हो गया। तो उन्होंने बालक का नाम रखा सन्मति। वीर वर्धमान नाम रखा था इंद्र ने, सन्मति रखा था नाम संजय विजय महामुनि ने, और महावीर नाम रखा था संगम देव ने और महति महावीर। जब उन्होंने दीक्षा के बाद उज्जैनी के श्मशान में ध्यान कर रहे थे और रुद्र ने उपसर्ग किया था, उस उपसर्ग को जीत करके जब महाबली उस उपसर्ग में ध्यान में लीन रहे थे, तो उसने जो है, उस रुद्र ने उनका महति महावीर नाम रखा था। ऐसे 5 नाम प्रसिद्ध हैं। उत्तर पुराण पढ़ें, महावीर चरित्र पढ़ें। तो जन्मजात बालक कुछ ही दिन के हुए होंगे, ऐसे वीर वर्धमान के सामने चारण ऋद्धिधारी मुनि आ जाते हैं। वो उनको देखते हैं, उनकी शंका का समाधान हो जाता है। तो कभी हमें और आपको साधुओं के नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तक श्रावक का था, अब मेरा, ऐसा नहीं है। इंद्र, सौधर्म इंद्रादि जो बनते हैं, वो मोक्ष कल्याणक तक सारा कार्यक्रम करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, सब संस्कार करते हैं और साधु भी सभी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। भव्यात्माओं, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और गुरु परंपरा के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको सुनाया है। तो ये है निशंकित अंग, निकांक्षित अंग है। आदि सब क्रम से आप सुनते रहेंगे। तो ये गौतम स्वामी की वाणी, उनके अमृतमय वचन हमारे और आपके कर्मों के प्रक्षालन करने में निमित्त बने और हम और आप अपनी आत्मा को इस अमृत से सिंचित करके पवित्र और पावन करें। यही प्रेरणा